नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के जीवनी में हम बात करेंगे भारत के एक सफल कारोबारी की, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमी में एक अहम योगदान देकर देश को आगे बढ़ने में मदद दी है। उनका नाम है मिस्टर गौतम अडानी। इस वीडियो को विस्तार से उनके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। गौतम अडानी कौन है? गौतम अडानी एक भारतीय अरबपति उद्योगपति हैं जो अडानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। अडानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है। अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी करती है। 24 जून 1962 को गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी कुल 7 भाई बहन थे। गौतम अडानी के माता का नाम शांताबेन अडानी था और उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी था। जैन परिवार में गौतम अडानी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता पेशे से कपड़ा व्यापारी थे। सेठ चिमनलाल नागीदास विद्यालय से गौतम अडानी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में एडमिशन लिया, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। गौतम अडानी का विवाह प्रीति अडानी से हुआ। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम जीत अडानी और करण अडानी है। गौतम अडानी का कैरियर। अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष के तौर पर वो एक भारतीय उद्यमी हैं। गौतम अडानी के कई सारे व्यापार फैले हुए हैं, जैसे बंदरगाह, तेल एवं गैस की खोज, बिजली उत्पादन, कोयला व्यापार, गैस वितरण, कोयला खनन आदि। गौतम अडानी 1978 में मुंबई आए थे। यहाँ पर उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के साथ 2 से 3 साल तक डायमंड स्लॉटर के तौर पर काम भी किया था। इसके बाद गौतम अडानी ने ज्वेलरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फायर शुरू की। मनसुख अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई थे, उन्होंने 1981 में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदा था और इसका प्रबंधन कार्य तौर पर गौतम अडानी को सौंपा था और यहीं से पीवीसी प्लास्टिक यूनिट का अडानी परिवार के लिए एक वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बन गया। इसके बाद लघु उद्योग के लिए 1985 में प्राथमिक पॉलीमर का इंपोर्ट शुरू किया। इसके बाद 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की स्थापना भी की, जो वर्तमान समय में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आर्थिक उदारीकरण नीतियों की सहायता से अडानी ग्रुप को 1991 में खूब मुनाफा हुआ। इसके बाद जब गुजरात सरकार के द्वारा मुद्रा पोर्ट के प्रबंधकीय आउटसोर्सिंग का 1993 में ऐलान किया, तो उन्होंने 1995 में अनुबंध अडानी ग्रुप को मिल गया। दोस्तों, गौतम अडानी की परोपकारी दरियादिली। अडानी ग्रुप द्वारा 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अडानी फाउंडेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में काम करता है। आपको बता दें कि जब पूरे भारत में कोरोना महामारी हुई थी दोस्तों, तब गौतम अडानी जी ने जनता की सेवा के लिए पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए का दान किया था। इसके साथ साथ अडानी जी ने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का दान भी किया था। वहीं पर महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का भी दान दिया था। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप कोरोना काल के दौरान हर रोज 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई फ्री में किया करते थे। अहमदाबाद, गुजरात में गौतम अडानी की पत्नी एक स्कूल अडानी विद्या मंदिर भी चलाती हैं, जिन बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है। ऐसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है। समाज के 4 प्रमुख क्षेत्रों में अडानी फाउंडेशन सक्रिय है। नंबर 1 धर्मार्थ पहल, नंबर 2 ग्रामीण विकास, नंबर 3 चिकित्सा सहायता, नंबर 4 शिक्षा। गौतम अडानी से जुड़े महत्वपूर्ण विवाद। जहां पर गौतम अडानी का नाम भारत के महान बिजनेसमैन के रूप में लिया जाता है, वहीं पे कुछ विवाद भी हैं, जैसे कथित चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में गौतम अडानी जी पर जांच चल रही है। अडानी पर बदमाश केतन पारेख के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा 2002 में एक प्रतिद्वंदी द्वारा जाली मामले में धोखाधड़ी के आरोप में गौतम अडानी जी को हिरासत में भी लिया गया है। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा 1999 में गौतम अडानी जी का रातों रात अपहरण कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें 3 करोड़ की फिरौती देने के बाद छोड़ा गया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान गौतम अडानी पर नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने का भी आरोप लगाया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान
भारत में रैलियों के लिए यातायात करने के लिए अडानी समूह के चार्टर विमान प्रदान किए गए थे। लेकिन सीएनबीसी के इंटरव्यू में अडानी ने साफ साफ बता दिया था कि भाजपा उनकी विमानन सेवा लेने के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर भुगतान किया गया था। गौतम अडानी की कुल संपत्ति। नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति साबित हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ की डील रिलायंस इंडस्ट्री की खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप पहले नंबर पर आ गया था। ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स द्वारा गौतम अडानी की नेट वर्थ 88.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है, जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति से लगभग 2.2 बिलियन डॉलर कम थी। इसके अलावा वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अंतर्गत गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक दिन की कमाई लगभग 1,002 करोड़ रुपए है। 2022 के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 910 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर है। मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। सितंबर 2022 के अनुसार गौतम अडानी की संपत्ति 15,210 करोड़ यूएस डॉलर है। इस आधार पर वे विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। दोस्तों, गौतम अडानी के पुरस्कार एवं उपलब्धियां। दोस्तों, गौतम अडानी के समूह की कॉरपोरेट सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। ऐसे में अडानी फाउंडेशन को 2014 में तीसरे वार्षिक ग्रीन टेक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए बहुत अच्छे कार्य भी किए। ये थी दोस्तों आज की जीवनी गौतम अडानी जी के ऊपर। मिलते हैं अगले जीवनी में। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अपने दोस्त हितेश को। जय हिंद, जय भारत।